नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी ई लर्निंग एजुकेशन में आप सबन का स्वागत बा। सबसे पहले हम आप लोगों की बतावल चाहता नहीं जा कि आप इस चैनल के सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के दबावल ना भूलें, काहे कि हमरा पल का अपडेट आपके मिलत रहे। आइए हमनी के देखल जा। पहले तो हमनी के आज ले धनुष भंग पढ़ ली जा। अब हमनी के पढ़े की बा कि वन पथ पर कक्षा 10 पाठ 2 वन पथ पर। एक हमनी देखत हैं जा कि एमे सीता जी, राम लक्ष्मण सीता जी सब लोग बन गइल बानी जा। तो ओकरे बारे में एमे तुलसीदास लिखले बानी जा। तो वो हमनी के पढ़े के बा। आई हमनी के देखत हैं जा। पुरतेनी के सिर घुबीर बधू, धरी धीरे दे मग में डग दे, झलकी भरी भाले कनी जल की, पुट सूखी गए मधुरा धरवे, फिर बूझती है चलनो अब खेती के, पाड़े कुटी करी हो कित है, तीय की लखिया तुरता पिय की, अखियायती चारू चली जल च। इसमें जो है पुर का मतलब होता है श्रृंगवेरपुर। निकसी माने निकलना। रघुवीर वधु यानी सीता जी। धरि धीर धैर्य धारण करके। दिए मग माने रास्ता। डग माने कदम। दय माने दोनों। कह रहा है कि पुरते निकसी यानी राम लक्ष्मण सीता श्रृंगवेरपुर से, सीता सहित जो है श्रृंगवेरपुर से निकल करके धैर्य धारण करके 2 ही कदम रखे थे। कर झलकी भरी भाले कनी जेल की, पुट सूखी गए मधुरा धरवे। झलकी यानी टपकना। भरी भाल, भाल माने मस्तक, कनी माने कर्ण, जल माने जल की, यानी कह रहा है कि उनके मस्तक की जो पसीना थे टपक रहे थे। पुट सूखी गए मधुरा धरवे। पुट माने कह रहा है कि मतलब थकान से, सूख माने सूख गए, मधुराधर माने उनके जो है ओठ। कह रहा है कि उनके ओठ जो थे वे थकान से सूख गए थे। फिर बूझती है चलनो अब खेती, पौड़े कुटी करी हो कित है। कह रहे हैं फिर सीता जी पूछती हैं कि अब कितना दूर चलना है और पौड़े कुटी यानी पत्तों की कुटिया बनाकर रहना है। तीय की लखी आतुरता पिय की। तीय माने सीता जी, लखी माने देख करके, आतुरता माने व्याकुलता को। अब पिय माने उनके जो प्रियतम है यानी भगवान रामचंद्र जी की आँखियों में अति चारु। कह रहा है अति चारु माने सुंदर, चली जल च, यानी उनकी आंखों में से आंसू जो है सीता जी की व्याकुलता को देख करके भगवान राम के आंखों में आंसू टपकने लगे। संदर्भ में देखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड काव्य के वन पथ पर नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। प्रसंग में प्रस्तुत पद्य में अयोध्या से पैदल जाती हुई सीता जी की थकावट का मार्मिक वर्णन है। काव्य का सौंदर्य में देखेंगे हम लोग तो भाषा ब्रज, शैली चित्रात्मक और मुक्तक, छंद सवैया, अलंकार अनुप्रास, शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना, रस श्रृंगार, गुण प्रसाद एवं माधुर्य। चलिए आगे हमनी की देखेंगे बा। जल को गए लखन है लरिका, परिखों पिए छाहे घरी खमे ठाड़े, पोछी पसे बयारी करो अरु, पाए पखारी हूँ भूसुरी ठाड़े, तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जाने के, बैठी बिलम्बल कंटक काढ़े, जानकी ना है कोने है लखो,
जानकी नाह कोने है लख्यो पुल को तनु बारी बिलोचन बाढ़े। जल को गयो लखन है लरिका परी खो पिए छाहे घरी खोए ठाड़े। कर जल को गए लखन है लरिका। कर जल को गए लखन है लरिका, यानी भगवान लक्ष्मण जो है जल लेने के लिए गए हैं। कर परिखो पिए, परिखो माने प्रतीक्षा कर लें, पिए माने अपने पिए प्रियतम यानी भगवान राम से कह रही हैं। छाए माने छा में, घड़ी माने घड़ी भर, ठाढ़े माने ठड़ा होकर के हम उनकी प्रतीक्षा कर लें। पोछी पसेऊ बयारी करो। कर पोछी माने पोछें, पसेऊ माने पसीना को, बयार यानी हवा करो माने करें। कह रहे हैं आइए कुछ देरी तक हम लोग उनकी प्रतीक्षा कर लें और आप जो है पसीना को पोंछ करके बयार करें, हवा करें। आरू पाए पखारे वो भूर ठाड़े। करें आरू पाए, और आपके जो पाए हैं, जो पैर है, पखारे माने धो करके, भूर माने रेत से, ठाड़े माने गर्म, यानी गर्म रेत से आपके पैर जल गए होंगे। आइए हम आपके पैरों को पखार दें यानी धो दें। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी की, कह बैठी विलम्ब ले कंठ के काढ़े। कह रहे हैं तुलसीदास जी कहते हैं रघुबीर यानी भगवान रामचंद्र जी, प्रिया अपने प्रिया की यानी सीता माता की श्रम यानी उनके कह रहे हैं उनके जो है व्याकुलता को देख करके जान के बैठ, यानी उनके पैरों में जो गड़े हुए यानी चुभे हुए जो कांटे थे, बैठ विलम्ब यानी कुछ देरी तक उन्होंने विलम्ब यानी कुछ देर तक लयकंठ काढ़े, उनके पैरों में चुभे हुए कांटे को निकालते हैं। जानकी नाह कोने है लख्यो। करें जानकी यानी जानकी के नाह माने स्वामी यानी भगवान राम। कह रहे हैं सीता जी के जो स्वामी भगवान रामचंद्र जी, उनके नेह यानी सीता जी के नेह, सीता जी ने भगवान रामचंद्र जी के नेह को देखा, देख करके पुल को उनके शरीर में जो है रोमांच उत्पन्न हो गया, बार विलोचन काढ़े और उनके आंखों में प्रेम के आंसू निकल पड़े। प्रसंग में देखेंगे प्रस्तुत पद्य में सीता जी की सुकुमारिता तथा राम की असीम प्रेम का वर्णन है और काव्य का सौंदर्य भाषा, ब्रज शैली, मुक्तक, छंद सवैया, रस, श्रृंगार, अलंकार, अनुप्रास और गुण माधुर्य, शब्द शक्ति, लक्षण एवं व्यंजना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। रानी में जानी महा पबी पाहन होते कठोर हियो है। राजहु काज या काज न जान्यो कहती को जिम कान कियो है। ऐसी मनोहर मूर्ति ऐसी मनोहर मूर्ति बिछुरे कैसे प्रीत में लोग जियो हैं। आँखिन में सखी राखी बेजोग है, आँखिन में सखी राखी बेजोग है कि में कै बनवास दियो हैं। आँखिन में सखी राखी बेजोग इन्हें की में कै बनवास दियो हैं। कह रहे हैं कि जो ग्रामीण की स्त्रियां हैं वह कह रही हैं कि जो कह रहे हैं रानी मैं जानी अजानी महा, जानी मैं जानती हूँ, अजानी अज्ञानी, महा यानी कह रहे हैं उनके अंदर अज्ञानता है यानी अज्ञानी है। पवि वज्र पाहन पत्थर कठोर हिय मन हृदय। कह रहे हैं कि ग्रामीण की जो स्त्रियां हैं कहती हैं कि जो रानी कैकेयी हैं मैं जानती हूँ कि वो अज्ञानी हैं और पवि यानी वज्र तथा पत्थर से कठोर हृदय वाली हैं। और कहती हैं कि राजा दशरथ कह रहे हैं कि राजहु काज या काज न जानियो कहती को जी ने कान कियो है। कह रहे हैं कि जो राजा दशरथ हैं तिये को जी ने कान कियो यानी स्त्री के कहने पर जो है काम किए हैं, स्त्री के कहने का कार्य किए हैं। राजहु काज या काज न जाने, अपने राज काज का काज नहीं जाने हैं। ऐसी मनोहर मूर्ति
बिछुरे कैसे प्रीत में लोग जियो हैं। और स्त्रियां कहती हैं कि ऐसी मनोहर मूर्ति है, इतनी सौंदर्य युक्त मूर्ति है, ये बिछुरे यानी जो बिछुड़ करके कैसे प्रीतम लोग जियो, किस प्रकार इनके लोग जीवित होंगे। इतने अच्छे लोग, ऐसी मूर्तियां हैं जिनको बिछुड़ कर लोग कैसे जीवित होंगे। आखिन में सखी राखी बेजोगे, इन्हें की में कैवन वास दियो है। कह रहे हैं हे सखी, ये मूर्तियां आंखों में बसने योग्य हैं, इन्हें किस कारण वनवास दिया गया है। प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत पद्य में ग्रामीण की स्त्रियों द्वारा दशरथ तथा कैकेयी के निष्ठुरता पर व्यक्त प्रतिक्रिया का वर्णन है। काव्यगत सौंदर्य में हम लोग देखेंगे भाषा ब्रज, शैली मुक्तक शैली, छंद सवैया, रस करुण्यो श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है, अलंकार अनुप्रास तथा यमक, गुण माधुर्य, शब्द शक्ति, अभिधा और लक्षणा। आगे देखिए आप लोग। शीश जटाऊ रे बाहु विशाल, शीश जटाऊ रे बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें, तून सरासन बान धरे, तुलसी वन मार्ग में सूठी सोहे। सादर बारही बार सुभाए, सादर बारही बार सुभाए, चिते तुम त्यों मरो मन मोहे। पूछती ग्राम वधु सिय सो, कहे रासावर से सखी रावर को। पूछती ग्राम वधु सिय सो, कहो सावर से सखी रावर क्यों है। कह रहे हैं कि ग्राम की जो वधुएं हैं वे माता सीता से पूछ रही हैं कि शीश जटाऊ रे बाहु विशाल, यानी कह रही हैं जिसके सिर पर जटा है उर वक्ष, जिसके वक्ष बाहु विशाल, यानी जिसके जो भुजाएं हैं विशाल हैं, बिलोचन यानी नेत्र लाल, जिनके नेत्र लाल हैं, तिरछी सी भावें, जिनकी भावें तिरछी सी हैं। कह रहे हैं कि जिसके सिर पर जटा है, वक्ष और भुजाएं उनके विशाल हैं, उनके जो नेत्र हैं लाल हैं और उनकी जो भावें हैं तिरछी हैं। तूने सरासन बान धरे, तुलसी वन मार्ग में सूठी सोहे। कर तूने सरासन बान धरे, कह रहे हैं कि जो तरकस धरे हुए हैं, तरकस और सरासन यानी धनुष बाण धरे हुए हैं। तुलसीदास जी कहते हैं जो वन और मार्ग में सुशोभित हो रहे हैं। सादर बारही बार सुभाए, चिते तुम त्यों हमरो मन मोहे। कह रहे हैं सम्मान, सादर माने सम्मान पूर्वक, बारह ही बार यानी बार बार, सुभाए माने स्वाभाविक रूप से, चिते यानी तुम चित्त को, तुम्हें त्यों तुमको देख रहे हैं, तुम्हारे चित्त को देख रहे हैं, जो सम्मान पूर्वक तुम्हें देख रहे हैं बार बार। हमारो मन मोहे, वो हमारे मन को जो है मोह ले रहे हैं, हमारे मन को आकर्षित कर ले रहे हैं। पूछती ग्राम में वधु सिय सो, यानी ग्राम की जो वधुएं हैं सीता माता से पूछ रही हैं, कौन सांवर से सखी रावर को। कह रहे हैं जो सांवले रंग से हैं, हे सखी रावर यानी तुम्हारे कौन हैं। प्रसंग में देखेंगे प्रस्तुत पद्य में ग्राम की स्त्रियां सीता जी से राम के विषय में ग्राम की स्त्रियां सीता जी से राम के विषय में पूछने का वर्णन है। काव्यगत सौंदर्य में लिखेंगे भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, छंद सवैया, रस श्रृंगार, अलंकार अनुप्रास, गुण माधुर्य, शब्द शक्ति, व्यंजना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। सुनि सुंदर बन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली। तीर छे करी नैन देसैन तिन्हें, समुझाए कछ मुस्काई चली। तुलसी ते ही अवसर सोह सब,
अवलोकति लोचन लाहुअली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिकसी मनो मंजुल कंज कली। कह रहे हैं सुनि सुंदर यानी सुंदर बैन यानी बाणी, सुधारस माने मधुर, साने यानी मधुर रसों में सनायुक्त यानी मधुर, सयानी यानी चतुर, जानकी माता सीता जानी भली। कह रहे हैं कि जो ग्राम की स्त्रियों जब पूछती हैं माता सीता से तो वही कह रहे हैं सुनि सुंदर बैर, यानी उनके सुंदर वाणी और मधुर वाणी को सुनकर के चतुर सीता जी जो है, चतुर सीता जी उनके जो है मन को जान जाती हैं, उनके बात को समझ जाती हैं कि वो क्या पूछना चाहती हैं। तिरछे करी नैन देसन तिन्हें, समुझाई कछु मुस्काई चली। तब करें तिरछे करी नैन, और तिरछे अपने आंखों के तिरछे करके जो है सैन यानी संकेत दे दी, तिन्हें समुझाई कछु मुस्काई चली। और मुस्कुराहट से उन्होंने क्या की, उन लोगों को संकेत दे दी, अपने नैनों को तिरछे करके और मुस्कुरा कर उनको संकेत दे दिया। तुलसी ते ही अवसर सौह सब, अवलोकति लोचन लाहुअली। जब उन्होंने संकेत दे दिया तो तुलसीदास जी कह रहे हैं यह अवसर पा करके जो स्त्रियां जो है एकटक भगवान राम को देखने लगी। लोचन लाहू अली कह रहे हैं और उनके नेत्र जो है लाभ प्राप्त करने लगे। करे अनुराग तड़ाग में भानु जय, बिकसी मनो मंजुल कंज कली। कह रहे हैं अनुराग तड़ाग में भानु दे, अनुराग यानी प्रेम रूपी तालाब में भगवान राम रूपी सूर्य निकले। और कह रहे हैं मानो ग्रामीण स्त्री की नेत्र रूपी जो कली हैं खिल गई। प्रसंग देखिए, इस पद में ग्राम के स्त्रियों के प्रश्न का उत्तर सीता जी द्वारा संकेत के माध्यम से देने का वर्णन है। काव्यगत सौंदर्य, भाषा ब्रज, शैली चित्रात्मक व मुक्तक, छंद सवया, रस श्रृंगार, अलंकार अनुप्रास, रूपक उत्प्रेक्षा, गुण माधुर्य, शब्द शक्ति व्यंजना। धन्यवाद।